लाइफ में ना हमेशा गो विद द फ्लो। एक टाइम आ गया था कॉलेज में जब पैसे कमाने हैं, तब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, एक्टिंग शुरू कर दी। मैंने जवान जब की थी तो सबसे पहले यही बोला था, मैं आपको शाहरुख बोलूंगी, आप मेरे लिए शाहरुख सर या वो सब नहीं बोल सकती। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मुझे नेशनल अवार्ड जीतना है। साबरमती रिपोर्ट हमारी मूवी आई, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ बैठ के ऑडिटोरियम में वो मूवी देखी और वो नेशनल एंथम चला और वो फ्लैग, एंड आई वाज लाइक, और मैं वहां पे भी रो रही थी कि ओह माय गॉड। तो आपके ब्लॉग्स एक्चुअली सबसे ज्यादा मजा मुझे आता है जब मैं ट्रैवल कर रही होती, मैं लंदन में थी, जब सऊदी में थी, तो ना वो एक घर वाली फीलिंग आती है। यार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मनीषा पहली बार जा रही है बाहर, आई वाज लाइक भाई एम आई क्राइंग। बट आप भी घर पे काम करती हैं वैसे? ऑफ कोर्स करती हूँ, बहुत शौक है बर्तन धोने का। आप हमारे घर आ जाओ कभी। मुझे ना इंजेक्शन डालने हैं, मुझे एक ना नॉर्मल इंडियन लड़की को रिप्रेजेंट करना है कैमरा पे। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, छोटा सा मुंह है, छोटी सी लिप्स है और बड़ी प्यारी है। जब मिलो हंसती रहती है, चाहे वो अवार्ड फंक्शन हो या कहीं भी। और पता नहीं यार वो क्या करती है, दिन पर दिन बच्ची होती जा रही है। मैं 2-3 साल और वेट करूंगी, फिर मैं गोले के साथ शायद रिश्ते की बात रिश्ता हो जाए। और हम उस फ्रिज का भी ब्रांड जानना चाहेंगे जिस फ्रिज में आप सोती है। रिद्धि, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी महीनों से आपको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिद्धि डोगरा हाथ ही नहीं आ रही थी, आज आ गई हाथ में। थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत प्यारी और फ्रेश और एकदम रिलैक्स लग रही है। क्या अभी जस्ट मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको मिलने आई हूँ, आप दोनों को मिलने आई हूँ, इसीलिए रिलैक्स्ड हूँ मैं। और मुझे कल से यही लग रहा है, बस एंजॉय करना है, बस भारती और हर्ष को मिलना है तो एंजॉय करना है। अरे नहीं, हम तो आपको इतने टाइम से देख रहे हैं और अभी मैं कुछ टाइम से आपको ओटीटी में देख रहा हूँ ना, मेरे को इतना मजा आ रहा है। हर बार एक नया और जवान में भी थी आप। माय गॉड, तो आपने बोला बूढ़ी नहीं हो रही, मैंने उसमें कर दिया। जवान में कर दिया। देखो नहीं यार, आप ना कहीं इतना एक सपना जी रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जब हम देखते हैं ना कि यार बड़ी बड़ी फिल्मों में, और काम भी टचवुड बहुत बहुत अच्छा कर रही है आप। थैंक यू। कैसे हैं आप? जिंदगी में खुश हैं? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जैसे आपने कहा, सपना ही देख रही हूँ, एडवेंचर है। मैं लाइफ में ना हमेशा आई गो विद द फ्लो। शुरू से ऐसी हूँ, स्कूल कॉलेज से ऐसी हूँ। मतलब ऑफ कोर्स एक टाइम आ गया था कॉलेज में जब कि पैसे कमाने हैं, तो तब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, एक्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बस ये देखा पर डे कहाँ ज्यादा मिल रहा है, या सॉरी सैलरी मेरी मंथ एंड में ज्यादा कहाँ है। एंड आई वाज लाइक, अरे एक्टिंग में इतने पैसे मिलते हैं, छोड़ो जॉब, आई विल गो एक्ट। और उसके बाद से एक बार आप एक्टर बन जाओ तो वो आई थिंक एडिक्शन होता है, फिर मैं छोड़ नहीं पाई। तो आपने कब आपको पैसा ही मोटिवेशन था? क्योंकि आप खूबसूरत भी तो बचपन से ही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि 15 दिन पहले तो ये बात कहते शर्माता क्यों? अगर तेरे मन में पाप नहीं है ना तो बिना हंसे उस लड़की को पता चल जाता है। खूबसूरत भी बहुत है। आप खूबसूरत भी बड़ी हैं तो थैंक यू। पहले मुझे बताओ रिद्धि, आप बॉयज गर्ल्स वाले कॉलेज पढ़ी है कि गर्ल्स वाले कॉलेज? अरे मैं गर्ल्स कॉलेज में थी। हाँ, बॉयज कोएड स्कूल में थी और गर्ल्स कॉलेज में थी। तो मतलब कॉलेज में बॉयज नहीं थे? नहीं, हम ही लाते थे बॉयज। मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही थी, और सुनो ना, साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही थी मैं, तो हमको अलाउड था, वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे हम। तो पता है, अब मतलब कि आप बैठोगे, आपके साथ हम क्वेश्चनेयर करेंगे, ये वो, हमको अलाउड था कि आप किसी को भी ला सकते हो। तो हमारा वो ऐसा था थोड़ा सा कि कॉलेज के बाद वी कैन गेट सब्जेक्ट्स, बोलते हैं उसको, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट बनेगा। तो कॉलेज में लड़कियां भाग जाती थी, उनको लगता था साइकोलॉजी स्टूडेंट आ रही है, भाग जाओ, ये 1 घंटा बैठाएगी। तो वी यूज्ड टू गेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड। तो आप साइकोलॉजी पढ़ी है? जी, मैंने पढ़ी है साइकोलॉजी। बहुत हैवी चीज है जी, बहुत हैवी है। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था पढ़ते पढ़ते। सच्ची? हाँ, तो आई वॉज डूइंग द कोर्स, ये मैंने किया 3 साल का ऑनर्स कोर्स, और उसके बाद बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स एमए करने जा रहे थे। ऐसे तुम्हारे में हिम्मत कैसे है यार? मेरा तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। तो उन्होंने कहा हमारा भी हुआ है नर्वस ब्रेकडाउन, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है ना आपको, आप इतनी बहुत कुछ पढ़ते हो जो एक नॉर्मल इंसान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी बोला कि अगर आपको 1-2 नर्वस ब्रेकडाउन हुए तो बहुत कम है, तो आपने लगता है ठीक से पढ़ाई नहीं की है। ओह गॉड। हाँ, तो हैवी तो था, बट आई थिंक उसकी वजह से ही शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट आया, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेंट तो हम सभी है। आप भी ऑब्जर्वेंट हो, आप आप कॉमेडी करते हो, आप सबको देखते हो, तो हम सब में है वो।
करेक्ट। इनहेरेंटली आप हम जब भी आर्ट या राइटिंग की डायरेक्शन जहाँ भी जाते हो तो साइकोलॉजी ही समझने का गेम है। एग्जैक्टली। वाओ मैन, बट दीदी ये वैसे तो आप कहाँ से हो? मैं हूँ जम्मू से। मैं बॉर्न जम्मू में हुई थी। मेरे डैड साइड की पूरी फैमिली जम्मू में ही है, और पर बॉर्न होने के कुछ महीने बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो अच्छा। मेरी अपब्रिंगिंग पूरी कॉलेज तक दिल्ली की है। थोड़ी पंजाबी हो गई फिर मतलब। हाँ, थोड़ी क्या, बहुत पूरी पंजाबी हो गई। मेरी इतनी सिखनी फ्रेंड्स थी, अब मतलब सब आउट ऑफ द कंट्री हैं, सब वेल पंजाबी समझ सेटल्ड। आ जाती है? ऑफ कोर्स आती है, और मैं बोल भी सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई बोलने वाला होना चाहिए। हाय, आप पंजाबी नहीं कर इसने रहे गुजराती को भी पंजाबी सिखा दिया, तो ये यार पंजाबी किसी को में भी कितना मजा आता है ना, हाँ, ऐसा बहुत था कि मजा कुछ आता है। रिलीफ हो गया ऐसा करके। पर मुझे ना कोई चाहिए बोलने वाला, मैं अकेले नहीं बोल सकती। मैं फोन करूंगी आपको, मैं 2 घंटे और की करती रहती, की हाल तेरा, की बनाया घर खान नो, तेरा घर कितने कितने रहंदी है तू? और एक तो मेरी मम्मी और मासी बहुत खुश होंगे कि मैं आपको मिलने आई। हैं? Yes, 100%। मम्मी मासी आप भी आ जाओ किस दिन, फुल पंजाबी में बातें करेंगे, सबको पसीने दिलवा देंगे। गौतम बट हम पॉडकास्ट में जब भी कोई पंजाबी सिंगर आते हैं या एक्टर आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप अगर आप कंफर्टेबल है पंजाबी, पूरा एपिसोड पंजाबी में ही करिए। पूरा पंजाबी Because- मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तो आई मुंबई कभी आई? मैं कॉलेज के बाद, मैंने कॉलेज खत्म किया और उसके बाद पढ़ने के लिए आई मैं बॉम्बे, क्योंकि घर से निकलना था। पापा को क्या बोलती, मुझे निकलना था, मुझे दिल्ली से निकलना था, बिकॉज वो बॉम्बे में हमारी फैमिली रहती है। तो मैं हर साल आती थी यहाँ पे समर वेकेशन में। तो मैंने एक डिफरेंस देख लिया था कि बॉम्बे बहुत सेफ है, यू नो, फॉर अ गर्ल। मतलब मुझे कभी भी अनसेफ नहीं लगा यहाँ पे। तो मैंने आई थिंक क्लास 7th 8th में डिसाइड कर लिया था, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, दिल्ली से। और जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, आई थिंक आई वाज ऑन द लुकआउट कि कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, और मैं आ गई। मैंने यहाँ पे कोई था आपका? हाँ, मेरी मासी रहती है यहाँ, और अच्छा। मेरी बुआ रहती है यहाँ। तो मतलब बचपन से उनके घर तो आते ही थे, तो मैं मासी के साथ रही हूँ। मैं इसी शर्त पे आई थी मैं बॉम्बे कि आपको घर में ही रहना होगा, आप कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। हाँ, मैं अकेली कमरा लूंगी, Yes. 1 BHK वहां रहूंगी। अकेली मैं अब जाके रह रही हूँ, बट इतने साल मैं फैमिली के साथ ही थी। हाउ स्वीट यार, और मासियां। मैं आई भी पढ़ने के लिए। लाइक आई डिड अ पोस्ट ग्रेड इन इवेंट्स, पब्लिक रिलेशन, मास कॉम। वो करते करते फिर जॉब लगी, फिर जॉब करते करते एक्टिंग का ऑफर आया। फिर मैंने कहा चलो ये करते हैं। यार एक्टिंग का ऑफर कैसे आया? तो मैं जब जॉब कर रही थी, तो मैंने एक अपनी टीम के लिए एक प्रोमो शूट किया था। जैसे आपके भी यहाँ पे दीक्षा, हाँ, दीक्षा। तो आप कभी दीक्षा को बोलोगे, दीक्षा तो हमारे लिए शूट कर, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है मॉडल के लिए। तो वैसे ही मुझे टीम ने बोला कि कौन है ऑफिस में कोई है जो शूट करना चाहेगा। तो आई वाज दिस 22-23 ईयर ओल्ड, घर क्या करना है जाके, लेट्स हैव फन। सर ने कहा ले लो सुंदर भी है। तो वो मैंने शूट किया। फिर मेरे एक अंकल है, एक्चुअली वो एक्टर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुझे करना है, एक्टिंग करनी है, जा वहाँ पे दिया और टोनी सिंह कि वहाँ ऑडिशन हो रहा है। यहीं पे आई थी मैं, ये इसी लेन में, करेक्ट। वहाँ पे मैं आई थी और ऑडिशन दिया और हो गया, और फिर एक्टिंग शुरू हो गई। पहला सीरियल कौन सा था? एक सीरियल था, मेरे को चैनल का नाम अब याद नहीं आ रहा, पर उस सीरियल का नाम था झूमे जिया रे। और वो एक लड़की के बारे में था जिसका नाम था जिया। वो मैं नहीं थी, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये झूमे थी। हाँ, मैं झूमे ही थी। मेरा कैरेक्टर बहुत कॉमेडी करता था। अच्छा, ओ माय गॉड यार, क्या सबकी बात अपनी है। अपनी जर्नी होती है ना। इनफैक्ट आपने तो मुझे लगता है मेरा काम ले लिया, क्योंकि इसके पहले आप आई थी ना, तो मुझे लगता था मैं फीमेल होस्ट बनूंगी। क्योंकि मैं जानती थी ऋत्विक, करण, ये सारे लोग ना मेरे दोस्त हैं, तो मुझे लगता था इनकी मोनोपोली है, ये सब आपस में ही घुमाते रहते हैं सारे काम। हाँ, मैंने तो देखी भी है उनकी खड़े खड़े, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तो आई वाज लाइक, ये ब्रेक करना है यार, ये किसी लड़की को ब्रेक करना पड़ेगा। पर आप आ गए, फिर आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बट यार लड़की को होस्ट आना चाहिए। हाँ, पहले मतलब कपल आते थे, पर वो शीट वो मजाक ले भी लेती हैं, कर भी लेती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे टाइम वो लड़कियों से मजाक करने में ही डरते हैं, एंड ऑल्सो लास्ट वर्ड आपका नहीं होने देते। तो यू नीड टू बी समबडी लाइक भारती, जो जाने मैं तो लास्ट वर्ड अपना ही करती। एग्जैक्टली, वो बहुत जरूरी है कॉमेडी में। आपकी बात का भी लास्ट वर्ड अभी इसी ने किया। हाँ, आई एम हैप्पी एज लॉन्ग एज इट्स अ गर्ल। यस, समझे। बट यार इससे पहले हम गर्म पानी तुम्हारे मुंह में डालें, अगला क्वेश्चन पूछ। बट लड़कियां ही हैं, पूरा टीवी इज फीमेल। आई थिंक पूरा टीवी इंडस्ट्री चला औरतें रही हैं। यस, हम चैनल में देखते हैं। करेक्ट। पहले मुझे ऐसा लगता था कि लेडीज से डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट वो उसके लिए डिफिकल्ट होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि औरतें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है। लड़कियां एक इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती है ना, वो अपना काम सही से करती है। और अगर आपको कंपनी चलानी है ना,
तो आपको लड़कियां ही चाहिए। Yes. अब ये मानते हो ना आप भी? बिल्कुल। टीवी में तो सिर्फ देखने वाली तो औरतें हैं ही, हाँ बट बनाने वाले भी Yes. औरतें हैं। आज देख लो काम वाली का कितना बड़ा प्रॉब्लम। हम इनका वेट कर रहे थे क्योंकि हमको जाना घर में का काम वाली, वो बेचारे अपने घर के काम करके आ रही थी क्योंकि उसकी काम वाली नहीं थी। और मुझे ऐसा लग रहा था हम ये क्या ही समझ पाएंगे मुझे। और नहीं समझ लिया, हमने समझ लिया, और हम दोनों में से मेन लीड रही काम वाली। उसी के बट कारण आप भी सब घर पे काम करती हैं वैसे? ऑफ कोर्स करती हूँ, मतलब बर्तन वर्तन धोना? ऑफ कोर्स। वो तो मेरे को बहुत शौक है बर्तन धोने का, साफ सफाई करने का मुझे बहुत शौक है। आप हमारे घर आ जाओ कभी, बेल बजाओगे ना, नहीं आओ तो आप मुझे कहोगे कि मैम है, मैं फिर बाल को मैं भारती, आप मेरा घर में ऐसा ही हाल होता है। ये बात नहीं करता मुझसे क्योंकि ऐसे वाले लड़कों को चाहिए होती, बाबू क्या खाओगे, मेरा तो होता है क्या खाना, क्या जल्दी बता, फिर मैं बर्तन करने हैं। ये मैं खाना खा रहा होता हूँ, मेरी प्लेट लेके चली जाती है बर्तन धोने, खाना जल्दी खा ले। अरे भाई खाना तो खाना। मैं भी करती थी बचपन में। मेरे को मैं होता कि हम साफ अपना काम सफाई करते करती हैं। थी तो बेड लगाती थी, फिर गेस्ट आते थे, फिर वो बेड पे बैठते थे, बोलते उठो मेरा बेड खराब हो रहा है, जो मैंने किया है वो खराब। सेम इसका भी वही है। इसके तो पीछे ना कांटे लगे हुए हैं। मेरे को ना चाहिए बेड टाइट, साफ सुथरा, कि मैं ऐसे करूं, ये ऐसा इसके मैं ना एक्चुअली पिछवाड़े में बैठता हूँ, कांटे पीछे लगे। टेक देता हूँ तो हाँ, तो नीचे से जो स्लाइड होता रहता है वो। हाँ, तो वो नीचे वो चादर ऐसी हो जाती है। चादर ऐसी नहीं, ऐसी हो जाती है। मतलब जब आप बैठते हो तो फिर चादर ना अंदर से उड़ के उधर जाती, थोड़ी सी फूली रहती है। तो मेरे को होता है कि टाइट रहे, मतलब हमारे कांटे कट गए, तुम्हारे क्यों अभी तक जिंदा है? लड़के हर किसी, हमें मेरे को ये पता है कि हर लड़के के पिछवाड़े पे कांटे लगे हैं। जब भी वो बैठता है बेड पे, कहीं आप लोग खराब करके ही उठते हैं। और वो जिस कैमरे पे मैं बोल रही हूँ वो बंदा भी हंस रहा है। हाँ मैडम, हमारा हंस भी रहे हैं और मुंह भी छुपा रहे हैं। हाँ मैडम, हमारे में 1.5 इंच के छोटे छोटे कांटे हैं पीछे, हम भी पूरा लेके ही उठते हैं। आप कैसी रिद्धि, साफ सुथरी वाली हो कि सामान जरा पूरा ऐसा वाला के? नहीं। मुझे एक्चुअली एलर्जी भी है, तो मैं तो बिल्कुल, मतलब वो डस्ट वस्ट ऑब्सेशन है। मैं और मेरी मेड, वो मुझे ऐसे देखती रहती है, सोचती होगी अकेली रहती है, इतना क्या ऑब्सेस्ड है साफ सफाई से। तो मेरे को उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि देखो। और मेरी हाउस हेल्प का नाम भी बहुत सुंदर है, मुबासिरा। मुबासिरा क्या नाम है, क्या बात है, उसको डांट भी नहीं सकते। MF हुसैन की अगली पेंटिंग का नाम लग रहा है। बिल्कुल। तो मुझे इसको बोलना पड़ता है, देखो मुबासिरा, मैं अकेली रहती हूँ, अगर मैं उस कमरे में नहीं गई ना, वो कमरा 1 महीने तक डर्टी रहेगा, तो आपको उसको साफ करना है। तो इसीलिए आई एम ऑब्सेस्ड विद साफ सफाई। मुबासिरा अभी मुंह ही रह गई है। हाँ, वो भी ऐसे सोचती रहती कि दीदी बात, मुझे बोलती भी है, आप डांटते हो लेकिन आप सही बात कर बताते हो। हाँ, पर ये लोग बाद में कहते हैं, तब नहीं समझते। तब नहीं समझते, करेक्ट। तब नहीं समझते, सच में। भारती का सुबह एक दिन भारती और मैं बॉन्ड कर रहे हैं बहुत। बिल्कुल, मैं बड़ी वो वाली हूँ। मेरे को होता कि अगर आप उठे हो सोफे में तो गद्दियां टेढ़ी ठीक कर दो ना आप। मैं तो कहता हूँ आप लोग एक दिन गर्ल्स पार्टी रखो, साफ सफाई सफाई पार्टी, की साफ सफाई की पजामा पार्टी। टी-शर्ट, बाल बंधे हुए, तेल लगे हुए, अपना लंबा झाड़ू, love it। किट्टी में जैसे मिलती है, पोछा और झाड़ू लेके मिले। मैं मस्त घर गंदा करके देता हूँ तुमको, मस्त धूल ही धूल, कचरा ही कचरा। करने की जरूरत नहीं होगी, जिस तरीके से मुझे समझ में आ रहा है, शायद आप नेचुरली वैसे हैं। मेरे को साफ सफाई से बहुत नेचुरल बच्चा भी वैसे ही नेचुरली, जगह जगह थूको, उनको पता ही नहीं चलता फूल है, टीवी है, निकल जाते हैं आगे। वो मेरे को पता नहीं, आगे लगता आजकल पता है नहीं गोले को हॉल में सुसु करने की मस्ती चढ़ी। अगर उसने हंसता है, जान के अगर उसने बोल दिया मम्मा शुशु, तो अगर आप बाल बोल ठीक कर रही हो तब तक, फिर उसने कहा मम्मा निक्कर उतार के ये ले, उसने कह दिया सुसु अब सारे काम छोड़कर चड्डी उतारनी है उसकी, वरना वो जहां खड़ा है लाइन सुसु की वहीं शुरू होती है। इसको ना आजकल ना मजा आता है ऐसी सब हरकतों में, तो वो करके हंसता भाई अपना बच्चा क्या बना रहे हैं, खराब तो नहीं हो क्या जाएगा? कर रही है बच्चे को? अरे कल को इधर आए मम्मा आप लोग आ रहे हो कि नहीं, इधर कर दे। उसको बुलाते ना यार, मुझे मिलना था गोलू। है मैं लेके आ Next time रहा था, मैं पक्का। आज लेके आने वाला था, लेकिन आप घर आइए कभी। प्लीज घर आना, 100%। मैं आपको अच्छा सा खाना बना के खिलाऊंगी। ठीक है, आप खाने पीने के शौकीन हो? बिल्कुल शौकीन हूँ, 100% वो वाले शौकीन हूँ। ना कैसा मैश पोटैटो एंड सब खाती एवोकाडो। हूँ। नहीं, मैं पंजाबी हूँ। मेरे फेवरेट इज मेरी माँ के हाथ के छोले भटूरे, वो मतलब तो मैं खाती हूँ। देखो मतलब मैं अपनी रेगुलर लाइफ में 2 ही किस्म का खाना खाती हूँ, मेरा फिक्स्ड है, खिचड़ी, एक दाल खिचड़ी और एक स्मूदी, मैं वही खाती हूँ। सो दैट्स व्हाई जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं सब कुछ खा सकती हूँ। नहीं एक मिनट, दाल खिचड़ी क्या? एंड स्मूदी, हाँ
स्मूदी का 2 मील, वो उसमें प्रोटीन शेक और वो सब यार वो तो मुसुबुरा तो खुश हो जाती है, क्या नाम था उस लड़की का? मुबासिरा। ओ मुबासिरा, मुसुबुरा कह दिया। मुबासिरा तो वो खुश हो बहुत जाती खुश है, उसको बहुत सारी चीजें भी मिलती है। मैं कुछ निकाल, ये प्लीज तू ले ले, हमारे पास इतने पार्सल्स आते हैं। हाँ 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 उसकी बेटी के लिए है। हाँ, क्योंकि लोग इतने प्यार से इंस्टाग्राम में पार्सल भेजते कि हमारे कपड़े पहन लो, ये वो ठीक है पहन के फोटो, बाद में उसको क्या करें, फिर मैं भी उधर बांध देती ना, फिर खुश सारी मुझसे उबरा बन जाती हैं, खुश हो जाती है। कोई खुश हो तो उनको ही देना अच्छा। बट वो कितनी, उसको उसका मकसद ही सुबह उठता खिचड़ी और स्मूदी बनानी है, उसका यही मकसद कुक होगा। अलग है तो कुक कहाँ यार ये अकेली लड़की ने एक अलग बंदा रख, कुक अलग, और हमारे घर क्यों नहीं है? और कुक खाली स्मूदी और खिचड़ी बनाता है। नहीं मैं और चीजें भी बनवाती हूँ, बट यार नहीं बनवाओ कुक से भाई, स्मूदी और उसके पैसे ले जाता होगा बस। बिल्कुल, मेरे को कभी कभी एक्स्ट्रा बनवाना पड़ता है। आज सिर्फ जैसे आज मैं निकल गई हूँ तो आज तो मैंने व्रत का खाना बनवाया है, लेकिन कभी कभी होता है कि मैं दिन में पूरा दिन नहीं होने वाली हूँ तो सिर्फ स्मूदी बनेगी, क्योंकि स्मूदी एक मेरी फर्स्ट मील होती है जो 12 साढ़े 12 मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग में तोड़ती हूँ और मैं स्मूदी खाती हूँ। तो कभी कभी तो इट्स लाइक 4 दिन हो गए स्मूदी ही बनाती जा रही हूँ, तो फिर मैं बोलती हूँ पोहा भी बना दो, क्यों बनवाना है पता नहीं, कुछ तो बना दो, और कुछ कटलेट बना दो, कुछ स्नैक्स बना दो, क्यों, किसके लिए, आई डोंट नो। कोई आएगा घर पे, गेस्ट आएंगे, दोस्त आएंगे, उनको खिलाऊंगी, लेकिन मैं नहीं खाने वाली। पर आप जिम करती हैं? हाँ मैं जिम करती हूँ, रोज जाना पड़ता है? मतलब मैं घर पे करती हूँ, मैं ट्रेनर घर पे बुलाती हूँ, मैं बाहर जाके नहीं, मेरे को जिम में जाने इक्विपमेंट के हो जाता है नहीं, मैं बस सब कुछ है घर पे, सब वेट्स है, और मैं ज्यादा वेट ट्रेनिंग करती भी नहीं हूँ, लेकिन 10 kgs 20 kgs तक है मेरे पास। वेट आप मेरे को एक बात बताओ, वेट ट्रेनिंग जरूरी है ना फीमेल? बहुत जरूरी है। मैं भारती को बोल आफ्टर रहा अ सर्टेन एज भारती बहुत जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है। कहता तूने बच्चा किया है अभी, ऐसे तू ये कर वो कर, तो फिर ऐसे खाने ना बनवाए ना, फिर हाँ फिर आप क्या खाने बन, सुन ना, तू एक रोटी बना 10 स्क्वाट मार, एक रोटी बना 10 स्क्वाट मार, मतलब रोटी बना, मेरी 3 रोटी में तेरे 30 स्क्वाट हो जाएंगे, पति भी खुश। मेरा ट्रेनर बुलाओ, खुद से नहीं होता है। हाँ मेरे को से तो मैं जिम करूंगी, मैं छोड़ूंगी, मैं बाद में मोटी हो जाऊंगी। वो इससे ज्यादा क्या होनी है, तू मोटी होके पतली हो चुकी है। इसके लिए है ना ओजेम्पिक। ओजेम्पिक यार, वो तो सब आजकल तो सभी लगे हुए हैं ओजेम्पिक। मरूंगी तो नहीं ना, मेरे को ये बता दो अगर मैं नहीं मैं नहीं, आई विल नॉट टेल यू टू हैव इट। नहीं, बट ओजेम्पिक बेसिकली कुछ नहीं है, वो हाई डायबिटीज की दवाई है के लिए है एक्चुअली। उनको हाँ, उनको भूख लगती रहती है तो उनको इंजेक्शन देते हैं जिससे वो भूख कम लगती है, बट कहीं ना कहीं तो है ना, फिर क्या ठीक तो है नहीं। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो फिर कुछ और सिस्टम ना हिल डायबिटीज जाए। मैंने रिवर्स कर लिया, आपको पता है, बिना दवाई के। मैं बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ नेचुरल चीजों का, कि भाई एसिडिटी हो रही है तो पेंटासिड नहीं लेनी, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, क्योंकि सो जाओ जब दिमाग खराब करी। जब दिमाग खराब हो सो जाओ, दिमाग भी खराब हो तब भी, और जब बीमार हो तब भी सो जाओ। हाइबरनेशन, दैट्स व्हाट ऑल एनिमल्स डू, हाइबरनेट। सही बोले, नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपका ट्रेनर घर पे आता है? हाँ मेरा ट्रेनर घर पे आता है। ये सही है यार, मैं भी मतलब बॉडी वेट ट्रेनिंग ही करता हूँ। यस, पर आप बुलाओ उसको, मैं आपको नंबर दूंगी उसका। प्लीज प्लीज, और करनी चाहिए भारती। मैं हर एक औरत को बोलता हूँ कि इंडिया में ना मत बहुत बड़ा बोलो टैबू है, हमें वो बोलने myth की है। जरूरत नहीं, हमें पता उनको है। लगता है कि भाई जिम नहीं करनी, जिम क्यों कर रहा हम, है ना। जैसे भारती की सिस्टर भी बोलती है मैं जिम छोड़ूंगी फिर मोटी हो जाऊंगी। जिम मत करो। मैंने अपनी मम्मी को भी ना क्या किया है, वो वेट्स आते हैं जो आप हाथ में और पैर में बांध सकते हो, सुनो ना, ज्यादा नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं, 2 किलो तो बस उसके साथ ही कर लो यार। 10 मिनट मेरी मम्मी अभी करती है, वो सिर्फ जॉइंट्स के लिए करती है, अपनी नीज के लिए और ये वो। बट आजकल तो इंस्टाग्राम पे सब कुछ पता है, सारी दुनिया के वर्कआउट्स इंस्टाग्राम पे है। करेक्ट, 10-15 मिनट कर लो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन ओवर अ सर्टेन एज टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सी इट्स नॉट, मैं बोल भी नहीं रही आपको कार्डियो करो बहुत ज्यादा, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो आपकी जॉइंट्स में स्ट्रेंथ आएगी, दैट्स इट। आफ्टर 35 आपको लिटरली इस काम में घुस जाना जा पड़ेगा। फिर ये ले, क्या आज मैं रिद्धि डोगरा के सामने चुल्लू पर पानी में डूब रहे प्रण लेती हूँ कि मैं वेट ट्रेनिंग शुरू करूंगी। वेरी गुड, प्लीज नंबर देके जाना। यस 100%। कुक का भी बाद में वो मेरे घर आके कुक बोले मैम खिचड़ी और स्मूदी आती है, तो फिर साउथ इंडियन कुक है, सब कुछ आता है उनको। हाँ नहीं, कुक तो अरे चाहिए साउथ मुझे, इंडियन तो हर्ष मेरे को तो के इडली लिए। तो बहुत। या डोसा मैं आप बनवाती वेज है? हूँ। सी मैं खाती हूँ, पाव भाजी भी खाती हूँ, डोसा सब बनवाती हूँ मैं। यू आर वेज? नो आई एम नॉन वेजिटेरियन। आपको लगता है कभी कि शहर की ये जो
पॉल्यूशन, ट्रैफिक वाली जिंदगी से कभी थक जाते हो आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जहां मैं पैसे कमाती हूँ ना, मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती है। हाँ मुझे भी। वहां रहने में, वहां स्पेंड करने में, वहां ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है। बात तो सही है यार, वो आई थिंक कि जहाँ पैसा है और या तो इधर पैसा है फिर अब प्रोडक्टिवली आप काम कर रहे हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों वर्कोहॉलिक्स हो, मुझे नहीं लगता आप भी कहीं जाके बस कि नहीं काम करना पड़ेगा। काम करना, लाइक इन 2 दिन में 3 दिन में आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ करना है। हम आपस में चिड़चिड़े हो जाते हैं। आई एम श्योर, बिकॉज वर्कोहॉलिक लोग नहीं कर सकते। हम ज्यादा वो हॉलिडे नहीं मना सकते। हम लोग कोविड के अंदर भी हम एक शो कर रहे थे, हम तुम और क्वारंटीन, जो मैं खुद शूट करता था, फिर एडिट के लिए भेजते थे Exactly. ऑनलाइन। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। तब भी मतलब ठीक बच गए थे, व्लॉगिंग तो था नहीं, तब भी बच गए थे। लेकिन जैसे ही वो शो खत्म हो, बिकॉज वो 1-1.5 महीने में खत्म हो गया, वो शो खत्म होने के बाद ये रोज रोए। यस, आई कैन इमेजिन। मैं तो काम वाली हूँ, मेरे को तो बचपन से काम चाहिए। करती है। सेम है, कुछ होने लग जाता है ना, बिल्कुल। लाइफ का पर्पस ही नहीं समझ आता, क्या पॉइंट क्या है। खत्म हो गई मैं बस। है नहीं, मैं नहीं तो मुझे दूसरा है कि मुझे सिर्फ मूवीज देखने दो, फिर मुझे ना किसी से इंटरेक्ट करना, ना बात करनी है, ना सोशलाइज करना, मैं मूवीज देखती रहूं। फिर है कैसी मूवीज पसंद है? मूवीज देखना पसंद है मुझे। मैं मतलब पूरी सिनेमा की पुजारन हूँ। वाह। तो हर स्टेट की, रीजन, डिफरेंट कंट्रीज, आई लव वॉचिंग सिनेमा। मतलब मुझे आई विश ऐसा कुछ जॉब होता कि आपको पैसे मिलते मूवीज देखने के। इनफैक्ट मैंने सोचा भी था कि मैं कुछ फिल्म हिस्टोरियन बन जाऊं। आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो ऑफ। हाँ, आज क्योंकि बहुत सारे, जैसे आई फॉलो सम पीपल जो लोग ट्रिविया बताते। नहीं, ट्रिविया वो बताते कि मलयाली ये फिल्म है, यहाँ मिलेगी, इसकी 1 लाइन ये है। सो क्या होता है ना, क्योंकि इतना कंटेंट आ रहा है, आप चूज नहीं कर पाते कौन सा देखना है। Correct. और जब राइट टाइम होता है, तब आपके पास इतना कम टाइम होता है कि जो मिला वो देख लिया। अब कुछ ऐसी मलयाली पिक्चर या कोई ऐसी ईरानियन फिल्म्स या कोई ऐसी अलग अलग जेनर्स की फिल्म, वो आपको बताते हैं कि भाई ये है और ये यहाँ मिलेगी, और दे हैव अ टेलीग्राम लिंक। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप कोई फिल्म हमें सजेस्ट करना चाहते हो? या आप बहुत सारी। आपको कैसी टाइप की फिल्में पसंद है? आप फिल्में देखते हो? हाँ, मतलब मैं ये हमारा दोनों का फिल्म का टेस्ट पूरा अलग अलग है। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे को तो ये एकदम आई एम टेलिंग यू, ये भगवान जोड़ियां खास बनाते हैं, अलग ही होने चाहिए। मेरी भी फैमिली में मैंने देखा है कि जब मैं भी मैरिड थी और अभी भी मैं अपने कजिन्स को देख रही हूँ, तो मैं सबको, अब तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, अब मेरा आई हैव नथिंग टू लूज, दूर से हंसती हूँ मैं उन पर। हाँ, मतलब मैं बोलती हूँ ये गॉड स्पेशली डिजाइन्स टू ऑपोजिट पीपल, उनको साथ में ला के रख देते हैं और फिर वो एक दूसरे को मिरर करते रहते हैं। तुमने ये नहीं ठीक किया, तुमने वो नहीं किया, वो ऐसे नहीं करती, वो वैसे नहीं करता। यही है, इट्स लाइक अ परमानेंट थिंग। ऐसे 70-80 साल निकल जाते हैं आदमी। आई थिंक अच्छा भी है, अच्छी बात है, हंसते खेलते, लड़ते झगड़ते। क्योंकि यार मेरे को ना ऐसा लगता है कि जीवन में हर एक इंसान को एक सर्टन पैसे की जरूरत होती है। ख्वाहिशों का तो अंत नहीं है, गाड़ियां तो आदमी 100 भी ले ले तब भी, बट एक पहली गाड़ी तक या एक पहला 1 करोड़ रुपया या जितना भी आदमी को चाहिए, उसके बाद ना आई थिंक मेरे को लगता है कि इन्हीं चंगुलों में रहना चाहिए। कि भाई आप, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, पूरा दिन निकल गया, फिर अगला दिन तूने ये नहीं किया, अब उसमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं है। और आदमी देखो ना, बात कह दी आपने, है ना, बहुत कि ज्यादा मतलब आपकी इच्छा बढ़ती जाती है, कम ही नहीं होती। पहले मैं जब मुंबई आई थी तो मैं अपनी फ्रेंड थी एयर होस्टेस, जेट एयरवेज में थी, मैं उसके साथ रहती थी। 1 रूम किचन, फिर उसके बाद 2 BHK लिया, वो भी छोटा लगने, फिर उसका 3 लिया। ऐसे क्यों होता है? आई स्वेयर, माइंड, हमारा माइंड, मंकी माइंड। बट ये वो एक ना बहुत कमाल का बिजनेसमैन है, उसका नाम है नवल रविकांत। ओके, उसके प्लीज जो भी है उसके पॉडकास्ट सुनना, जो रोगन के साथ भी किया है और रणवीर अलाहाबादिया के साथ भी किया, बहुत क्रेजी। उसने बहुत अच्छी बात बोली, बी माइंडफुल व्हाट यू डिजायर। क्योंकि आपकी डिजायर तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो डिजायर पूरी करने के चक्कर में आपको कितना कुछ खोना पड़ सकता है वो आपको नहीं पता। और वो आदमी अभी नहीं सोचता मेरे को ना 500 करोड़ कमाना है, लेकिन 500 करोड़ कमाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितने रिस्क लेने पड़ेंगे, और अगर उसमें आप गिर गए तो जो अभी कमाए वो भी चले जाएंगे। तो बी माइंडफुल व्हाट यू डिजायर। 40-50 करोड़ तक ही मेरा बस वो है, इतना ही। मैं नहीं 500 करोड़ मैं कहाँ रखूंगी? कहाँ रखने, कोई बैग में लेके चोरी थोड़ी करने हैं। रिद्धि, आप क्या कर रहे हो आजकल? आजकल बस अब बहुत सारा काम आ चुका है और बहुत सारे सीजन 2 सीजन 3 हैं लाइनअप में, जिनके बारे में मैं बात नहीं कर सकती। पर असुर है, जैसे एक शो मैंने किया था, असुर एक शो किया था। थैंक यू। एक शो मुंबई डायरीज किया था। तो और भी थोड़े बहुत है। अभी एक शो आया कुल,
मैं निमृत हाँ, कुल तो आप क्यों नहीं आए हमारे शो पे? हाँ लाफ्टर शेफ मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं तब थी सऊदी अरेबिया में शूटिंग पे। ओह भाई लड़की काम ही करती रहती है, कहती कलर्स तो वहीं पे रहेगा लेकिन मैं काम I really आते बहुत मजा आता। मैं सबसे ज्यादा मजा करती हूँ क्योंकि मैं तो काफी सबको जानती भी हूँ जो वहाँ होते। बहुत सारे लोग हैं। I missed it, yes। तो ये कुल जियो हॉटस्टार पर है, रिलीज हो चुका है? हॉटस्टार पे है, रिलीज हो चुका है, 2 हफ्ते से ऊपर हो गए अब रिलीज हुए और बहुत आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है, पीपल आर रियली लाइकिंग इट। सबसे ज्यादा मजेदार चीज उसकी पता है क्या है कि ये 3 भाई बहन है रॉयल फैमिली पे है, और रॉयल फैमिली के अंदर की कहानी और पैलेस में शूट किया हमने, तो आपको वो सब देखने को मिलता है। पर तीनों भाई बहन एक दूसरे से चूहे बिल्ली की तरह लड़ाई करते हैं, एंड दैट हैज बिन मतलब वो आई थिंक मैंने नहीं देखा है और मैंने किया भी नहीं है कि इतनी जो कुछ भाई बहन होते हैं, मैं अपने भाई के साथ वैसी नहीं हूँ, इतना लड़ाई नहीं करते हम दोस्त जैसे हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना जो बहुत लड़ाई करते हैं और खींचातानी और तो ये स्क्रैच हो गया, किसी ने बॉक्स मार दिया, ऐसे वाले? हाँ हवेली में रहते हैं। हाँ हवेली में रहते हैं और काम ऐसे करते हैं। मैंने तो मेरा पहला दिन था शूट का, पहला सीन था निमृत और अमोल के साथ। अमोल को मुझे अमोल पराशर अरे यार मस्त एक्टर है यार, बहुत राइटर भी बहुत कमाल का है, बहुत सही। हाँ उसने बहुत चीजें लिखी हैं एंड ही इज वेरी गुड, स्टैंड अप भी बहुत करता है। तो मेरा पहला शॉट था उसको ऐसे कि तू भाड़ में जा, ऐसे मुझे उसको धक्का देना था। वो एक तो इतना पतला है, ही फेल ऑन द टेबल टूट गया और अमोल टेबल के अंदर चला गया। वहाँ वो फर्स्ट शॉट, लाइक इट वाज माय फर्स्ट शूटिंग विद हिम, और उसको लगी भी शायद, मतलब जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी लगी उसको। और लड़की के सामने हीरो बना, नो इट्स ओके, नहीं वो नहीं बना हीरो, वो पूरा बैठ गया, बोलता ये क्या कर रही है रिद्धि, तो मुझे मार देगी, ये कैरेक्टर में आई एम सो सॉरी, और तू गिर क्यों गया? हाँ मतलब गिर गया, उसने सोचा नहीं होगा, एक्सपेक्ट नहीं करता ना आदमी की धक्का मार देगी। पर वो शॉट लगा है वही? नहीं वो नहीं लगाया, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में चाहिए था ना कि गिरा है, और तो वो तो टूट गया टेबल, तो दे हैड टू वेट, दूसरा टेबल आया, फिर हमने फिर से शूट किया और पूरे सेट पे वो रिद्धि ने टेबल तोड़ दिया ना, रिद्धि ने टेबल तोड़ दिया और उसके बाद शिफ्ट बढ़ा, रिद्धि ने टेबल तोड़ दिया ना। पर वो सारी मेरी जो टीम थी वो मेरे पुराने, मतलब हमने एक शो किया था साथ में मैरिड वुमेन, तो वो सारा मेरा जो डायरेक्शन टीम था, दे आर ऑल माय फ्रेंड्स, तो मैं उनको बुली करती हूँ, तो वो मुझे कुछ नहीं कह सकते। मैं तो बल्कि उनके साथ सेट पे होती हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ आई एम द 6th AD, तुम्हारे पास अगर 4 ADs है, आई विल बी द 6th, मुझे क्रेडिट चाहिए, तो मेरे को क्रेडिट मिलता है। आई डोंट नो कुल पे दिया कि नहीं, मैरिड वुमेन पे तो दिया था, मुझे एंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए। 6th AD हाँ यार क्या बात है यार। अब आपको क्या करना है जीवन में? जस्ट गोइंग विद द फ्लो? और मुझे नहीं मुझे करना है, मतलब एक तो काम तो करना ही है। अच्छा, मेरा थॉट बहुत क्लियर है विद द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आई वांट टू प्ले। मैं मतलब जैसे आपने भी बोला कि लिप्स छोटे से हैं, तो ये मेरा पर्पसली है कि मुझे ना इंजेक्शन डालने हैं, मुझे एक ना नॉर्मल इंडियन लड़की को रिप्रेजेंट करना है कैमरा पे, और मैं इसको बहुत सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चीज, मतलब अगर मुझे कोई देखे तो ये ना सोचे हाँ ये तो ग्लैमरस है, और ये आई वांट टू अपीयर नॉर्मल एंड नेचुरल, एंड मेरे को वैसे ही काम करने, इसीलिए मैं जो भी कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ एकदम प्योर और नेचुरल हो। हाँ बिल्कुल, यार इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं गई थी एक डॉक्टर के पास, सुनो ना, मैं एक दोस्त के साथ गई डॉक्टर के पास, ठीक है, तो मैंने बोला मैं कर सकती हूँ कुछ, तो उसने बोला तुम्हारी तो स्पेस ही नहीं है। I said what? तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें करना है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, जो उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिए कुछ एक्टर्स के कि इन्होंने ऐसे किया है, तो I said नहीं वो तो मैं नहीं कर सकती, तो छोड़ दो, ये नहीं करेंगे हम। तो अब बस मैं जो घर के प्लम्पिट, ये एक्सरसाइज होती है एक, मैं वही सब करती हूँ, बट आई एम ओके विद नहीं, बट हाँ, क्योंकि फिर सब सेम लगेंगे। अभी ना मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि एवरीबॉडी लुक सेम। मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगी, पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें मुझे लास्ट मिनट बुलाया। मैं अगर बता दूंगी तो सब पता चल जाएगा, तो मैं नहीं बता सकती। नहीं प्लीज बताइए ना हमको। उन्होंने मुझे ना कॉल किया कि रिद्धि अर्जेंट नीड, कैन यू कम इन, तो आई सेड, मैं तब असुर की शूट कर रही थी मनाली में, ऐसे मैं तो यहाँ हूँ, क्या हो रहा है, नहीं आप अपना डिटेल्स भेजो, क्योंकि एक्चुअली जिस एक्टर को हमने इस रोल के लिए लिया था, वो जो बाकी के एक्ट्रेसेस हैं वो सब एक ही लग रही हैं,
because big lips and botox and ये वो. We want someone natural. बाप रे है. I said, ये क्या है? मैंने उसके बाद जाके अपनी सारी दोस्तों को बोला एक्ट्रेसेस को मत करना, अगर तुम्हें नॉवेल्टी चाहिए मत करना. हाँ, देखो मतलब मैंने सही लिप्स का गलत नहीं करवाया है। हुआ मेरा पता ही नहीं चलता. और इसमें सही गलत नहीं है कि अरे आप क्यों करवा रहे हो अपने शरीर, वो बात ही अलग है, वो बात ही अब क्या है, क्योंकि वो मार्केट क्लटर हो गई है बिल्कुल. भाई, अब तो बहुत हो यंग गया। यंग लड़कियां कर रही हैं, which I find is very sad. कोई जरूरत नहीं उनको. हाँ यार. इन their 20s कर रहे हैं जाके पता नहीं क्या. बट और मेरे को आप वैसे ही बताओ कि सुंदर है। आप तो ग्लैमर वाली दुनिया में हो, मैं तो हूँ नहीं ग्लैमर वाली दुनिया में, मैं तो आप भी हो। कॉमेडी वाली दुनिया में हूँ, ग्लैमर वाली नहीं हूँ. बट ये करवाने से क्या मतलब इनको देख, पूछते देख, लड़कों देख। को अच्छा लगता है क्या? हाँ मैं अगर सच कहे तो आप वहां देखिए जरा, हाँ लड़कियां अच्छी तो लगती है, जो सर्जरी लड़कियों के लिए है वो ही स्टेरॉइड्स लड़कों के लिए है। अगर कोई एक लड़का आपके सामने आएगा और उसके ऐसे बल्क अप होके उसके मसल्स हो, नहीं, मेरे को भी ऐसे वैसा नहीं, सिक्स पैक वाले लड़कों से कुछ होता है, अपने को तो पेट वाले पसंद. बल्कअप जो लोग होते हैं ना, मुझे लगता है उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सांस तो ले पा रहे हो ना. भाई उन्हें रहते भी ऐसे लगता है कि एक कोई यहाँ से बटन दबाना पड़ेगा, हाँ करेक्ट. फिर ऐसे वो होंगे. बल्क अप नहीं, मैं करण भाई वाले बल्क अप की बात कर रहा हूँ. करण भाई एक लीन बल्क, मेरा दोस्त है. हाँ मतलब वो तो बेस्ट बेस्ट है। मुंडा है. बेचारा कब से ऐसा ही है पता. हाँ तो क्या शौक करता है, करण? बट शौक है, वो तो शौक है, यार, उस आदमी अभी का उसने शौक अपने है doggy और उस का आदमी का birthday मनाया डेडिकेशन. था. यस यस मैं थी वहीं पे थी. प्रॉपर ऐसा लगता बेटे का बर्थडे भाई, खाना पीना हो रहा है सब. टू क्यूट. ये बट करण भाई भी बहुत अच्छा नोआ लगा। बोल रही हूँ. करण मेरा पड़ोसी था बिफोर ही शिफ्टेड. हम दोनों आमने सामने रहते, तो उस टाइम पे कोविड हुआ था, तो हमारा तो बहुत अच्छा टाइम गया था. अरे हाँ। मैं, मेरे साथ में हाँ, एक और थी, हम तीनों की बहुत मस्त गैंग था और वी वर वेरी हैप्पी इन आवर ओन लिटिल वर्ल्ड. हम हर रोज सीक्वेंस खेलते थे और 4 घंटे कहाँ चले जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था. क्या बात है यार. और तभी नोआ भी आया था, तो इसीलिए आई थिंक उसने ये मुझे chill शायद मार रहे बताया थे। होगा कि आप आइए नोआ के बर्थडे पे. हाँ. आप तो पुरानी हैं हमारी जानकार. भाई हमको क्यों नहीं बुलाया, हमारे साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है तुम्हारा, वो आपके लिए अलग पार्टी करेगा. करेगा ही नहीं अभी भाई वो. जब उसके खुद का बच्चा होगा और चोवा का, उसके बर्थडे में आएंगे हम. लेकिन मैं पर्सनली कहूँगी करण भाई इतना अच्छा लगता है ना. अभी पॉडकास्ट करने भी आए थे ना, मैंने उसको पूछा तू कहाँ गायब हो गया, तू कहाँ चला गया. फिर उसने अपना रेस्टोरेंट दिखाया दुबई में, फिर मेरा मुंह बंद हो गया. मेरे को लगा हम ही कमा रहे हैं, बाद में पता चला इसने ज्यादा कर लिया. वो तो डे वन से बिजनेसमैन है. आपको भी कोई बिजनेस करना है अपना, हाँ, कि एक्टिंग करना है? मुझे बताओ ना कैसे करना है. मेरा बिल्कुल मुझे लगता है बिजनेस सेंस है ही नहीं. आप सिर्फ लड़कियों को यही भाषण दो कि नेचुरल ब्यूटी पे रहो. नहीं ठीक है. हाँ ठीक है. मैं वैसे सोच रही हूँ अपनी मम्मी के ना नुस्खे, क्योंकि उनके पास बहुत है. ये मेरे फ्रेंड्स तो फ्री में लेते रहते हैं, आंटी को फोन करो कौन सा पैक लगाऊं डी टैनिंग के लिए, और फिर वो मुझे बताते 6 महीने बाद, अरे वो लगा ना, वो आंटी ने बताया था, ये मिक्स कर ये मिक्स कर. आज लगा अच्छा तुम लोगों को याद है, मुझे तो याद ही नहीं है. हाँ भी रूपा दीदी ना इधर उसके ना दाग पड़ गए. दीदी मैं देखो दाग में तो व्लॉग में आती है ना, तो दाग बहुत दिखते हैं. मैं क्या अच्छा, फिर मेरी मम्मी ने कोई चने की दाल का कुछ किया होगा, अभी साफ हो गए. तो आंटी ने बताया था ना, मम्मी ने उनको बताए हुए, क्योंकि उनको पता लगा मेरी बेटी तो करेगी ही नहीं, ये तो शूटिंग वाली है, कुछ और लगा लेगी. रूपा ने दाग मिटा लिया अपने भाई. देसी नुस्खे तो बहुत काम आते हैं. हाँ तो मुझे कुछ तो करना है, पर अभी नहीं. अभी मैंने इसका देखा ना, कविता कौशिक अपनी मम्मी के साथ यार कुछ बालों का उन्होंने उन्होंने कुछ किया है. प्रोडक्ट Yes. कुछ किया है भाई, बहुत अच्छा चल रहा है. और कविता कौशिक की खुद के बाल कितने अच्छे. अब मैं स्लिमिंग किट शुरू करूं, मेरा खुद का पेट निकला हो, मैं कैसे बेचूंगी. नहीं, सही बात है. बट वही ऐसा कविता कौशिक के तो बाल खुद के भी बड़े अच्छे हैं. बहुत अच्छे बाल है यार. उधर राघव उधर रहता था. हाँ, आप उधर ही हो? हाँ, राघव भी अभी उधर ही है शायद. राघव भी वही है. राघव की मम्मी से मैं बहुत बार मिली हूँ. जैस्मिन उधर थी. जैस्मिन थी. जैस्मिन थी. करेक्ट. रूबीना? रुबीना भी वही है. यस. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और शाहरुख खान नहीं है वहां पे. तो गाइस बहुत जल्दी हम ही जा रहे हैं. एक फ्लैट ले लेते वहां पे भी. हाँ ले लो. आई थिंक बड़ा ऑस्पिशियस है. हाँ यार सॉरी रहते हैं यार. और हम एक्चुअली शुरू में ही बोलते थे बहुत ऑस्पिशियस बिल्डिंग है. जो यहाँ रहता है गौरव खन्ना. हाँ, वो भी जीत उधर के है. देखो, यस. लाफ्टर शेफ. जीत गया यार, वो भी बहुत सही यार. वो तो बहुत सालों से ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू बी देयर. तो आपको होता है कि वो बिल्डिंग छोड़ के जाना है मुझे कहीं, कि नहीं अभी? हाँ बिल्कुल. आप कैसे मेरा दिमाग पढ़ रहे हो. यस. कैसा कैसा घर चाहिए, कैसा घर? मुझे चाहिए बाय द सी. वाह. क्लियर है मेरे दिमाग में. बाय द सी बहुत बड़ी सी बालकनी होगी, और हाँ पौधे ही पौधे होंगे, और बस बैंड्रा या जुहू में होगा. बैंड्रा शायद नहीं, जुहू या टाउन. मैं सीधा सोच रही हूँ टाउन चली जाती. जू बेस्ट है यार. जू वर्सोवा में बहुत सारी बिल्डिंग बन रही है. वर्सोवा में भी मेरे बहुत दोस्त हैं. वर्सोवा में पूरी मतलब मुझे डर है वर्सोवा में जाने में, क्योंकि अगर मैं वहां रही मैं निकलूंगी नहीं वहां से बाहर.
क्योंकि वो एक पूरी दुनिया है, उधर सब कुछ है। पूरी दुनिया, वो बहुत सुकून वाली जगह है, तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और मैं रही हूँ वहां पे कुछ साल के लिए, तो मुझे वहां नहीं जाना। वहां जाऊंगी तो मैं कैफेज में ही घूमती रहूंगी बस। वहां पे कैफेज भी बने हुए हैं ना, हर कैफे पे आपको मिल जाएंगे 4 दोस्त भारतीय। एक टेबल पे 4 दोस्त और एक टेबल पे ऑडिशन चल रहा होगा, एक टेबल पे मीटिंग हो रही होगी। ये आई स्वेयर, मैं अभी गई थी अपने मेरे एक फ्रेंड है एक्टर प्रोड्यूसर अंशुमन झा, तो मैं उनको मिली यहाँ पे। एक एक्टर थे, वो अपने मतलब वो चिल कर रहे थे। एक कॉमेडियन है जो वो बना रहे थे इंस्टाग्राम की रील, तो वो बहुत कुछ चल रहा था वहां पे। तो मैंने उनको जाके बोला, अभी मेरे को उनका नाम नहीं याद, ही इज महाराष्ट्रियन, तो मैंने उनको बोला आई लव योर रील्स, आई लव योर कॉमेडी, थैंक यू। और वो बिजी थे, लाइक ही वाज कहते हो थैंक यू पीछे हटो, हाँ, फिर बनाने लगे। पीछे हटो, वो कॉमेडी रील बना रहे थे। तो हाँ, तो मैं अपने फ्रेंड को यही बोल रही थी, अंशुमन को, कि यार यहाँ नहीं आ सकती मैं, दिस इज मतलब हम काम छोड़ के ही जाना चाहते हैं कि भाई कहीं बैठे जहाँ पे काम की बात ना हो, सब जगह काम ही काम। मैं तो कहती भगवान करे आपकी इच्छा पूरी हो जाए, सामने सी दिखे, आपकी बड़ी बालकनी हो, 6 कमरों वाला घर हो, मुरासानन जान, क्या नाम थी लड़की, मोबासरी भी हो वहां पे, है ना, और बगल में टिंग हमारा भी हो। सेव होता है। फिर बस गोलू और मैं। रिद्धि स्मूदी थोड़ी आधी दोगी, गोलू भी चाहिए। आधी क्यों, एवरी डे। किस चीज की स्मूदी पीते हो? ये मेरी स्मूदी एक्चुअली एक डेजर्ट की तरह है। मुझे बता दो यार, प्लीज बताओ कैसे। तो उसमें जाता है वे प्रोटीन, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। मुझे मतलब मैं कॉफी का फ्लेवर लेती हूँ। उसमें फिर जाता है पीनट बटर, जो घर पे भी बना सकते हैं। करेक्ट। और थोड़ा सा ककाओ पाउडर, अनस्वीटेंड, उसमें शुगर नहीं होता। और फिर कोई भी फ्रूट, एनी फ्रूट जो थिकनिंग हो, मैंगो हो, स्ट्रॉबेरी हो, पपाया हो, कोई भी फ्रूट। या और बहुत लोग, मतलब मैं पानी डालती हूँ, फिर आप कोकोनट वाटर डाल सकते हो या मिल्क डाल सकते हो या आमंड मिल्क, जो भी। मैं नहीं डालती, तो उससे वो हो गया थिक। और उसके बाद आप उसमें डालोगे म्यूजली। अब वो म्यूजली आपके ऊपर है, आपको कहाँ से लानी है, या घर पे भी बन जाती है, अब तो बहुत सारे लोग घर पे भी बनाते हैं। और उसके ऊपर टॉप इट विद, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अनार और ब्लूबेरीज। प्रॉपर प्रोटीन मिला। रोज पीती है ये, 20-25 ग्राम मुंह में पानी आ रहा है। आई लव इट। मुझे लगता है मैं उठती ही उसके लिए हूँ कि कब बजेंगे 12, कब मैं आई लव इट। ठंडी बनाएंगे आज बनाते हैं, मूसली मंगाते हैं। ये जरा रेसिपी आप डालना। और डालेंगे इसके रील बना के डालेंगे इसकी। और खिचड़ी का क्या है, मूंग दाल की खिचड़ी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया इसने। घी होना चाहिए उसमें, मूंग दाल होनी चाहिए और थोड़ी बहुत सब्जी। बड़ा घी खाते हो ना? हाँ, मैं घी में ही खाना बनाती हूँ। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स में ही खाना बनता है मेरा। कोई खाना मैं रिफाइंड ऑयल में नहीं बनवाती। और घी आता है मेरा दिल्ली से, मम्मी भेजती है। तो बस हमने मसाले भी घर से आते हैं, मम्मी जो बनाती है, पीसती है। बाप रे यार, मम्मियां ने ना हमें बहुत सर पे चढ़ा दिया हुआ है ना। और अभी बाहर के मसाले लाओ ना, कोई अच्छे ही नहीं लगते, हर्ष, खराब हो जाता है। हमारा भी घी, हमारे प्रिंस जी खड़े हैं यार, मेरे को ना इनके पास अपनी काव है। अरे भाई साहब, खेतों के खेत है भाई। ये वही जिम्मेदार है जो लड़कियों कहते हैं अपने बाप को बोल जमीन छुड़वा, नहीं तो तेरा रिश्ता कर लूंगा। वो वाले इन्होंने हमें यार 5-10 किलो इतना घी दिया। 10 किलो मैंने ना बाहर का घी और इनका घी ऐसा मिलाया, इतना फर्क। ये तो जमीन ये पीता भी है। मैं क्या कर रहा हूँ ना आजकल, मेरे को उसने बोला डॉक्टर ने, नहीं कुछ नहीं बोला, कुछ हल्का गर्म करो घी को और 2 चम्मच पी लो। मेरा ना वेट बहुत लूज हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई वो 2 चम्मच घी और फिर गरम सत्तू जैसा बना, लेकिन गरम। तो गरम सिप करते चाय की तरह सुबह सुबह पी लो, तो आपको सुबह ही 300-350 कैलोरी मिल जाती है। वाओ। अच्छा, आपको खाना पसंद नहीं है? मतलब पसंद है, बट जो मेरे को खाना है वही। क्या आप क्या खाते हो? मैं आपका पॉडकास्ट बाहर का है, मतलब मेरे को ऐसा आजकल मुझे थाई खाना अच्छा लग रहा है, चेंज होता रहता है। फिर कभी जैसे कि कुछ टाइम तक एकदम भारती बना, फिर 2 महीने बाद। एक सेकंड, मेरी कंप्लेंट है जी, वो आपके लिए बहुत करती हैं, आप बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई एम सॉरी। मैं करता हूँ कॉम्प्लीमेंट, एडिट पे काट देती है ये। झूठ का कर दिया। एक सेकंड, आप चाहे पर्सनली करते होगे, पर प्लीज किया करो। ये लड़की बहुत आगे तक जाएगी, इसका वो बंगलो होना ही होना है। बिकॉज वो इतने
इतने शौक से बनाती है ना आपके लिए, जो आप नहीं देखते हो हम देखते हैं. एंड आई अंडरस्टैंड कि आप डेफिनेटली यू मस्ट बी मेकिंग अप फॉर इट. प्लीज नोबडी शुड बैश हर्ष, लेकिन आप बोल दिया करो. जैसे बाइट लेते हो ना बोल दिया करो. बोले टाइम लेता पूरा. नहीं टाइम भी लो, आप टाइम लो यार, 10 मिनट लो, पर 10 मिनट के बाद बोल दो. मैं बोलता हूँ, पता है क्या करती है, मेरे बोलने से पहले ये बोल देती है यार. ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बेचारे का पॉडकास्ट है. डॉक्टर लिसन टू मी, दिस गर्ल डजंट लिसन टू मी. और मैं जब उसको बोलता हूँ कि भाई मैं को जैसा अभी खा रहा हूँ, ठीक है, मैं टेस्ट एंजॉय, वो चल रहे हैं तो आप सुनो मशीन कोई खड़ा थाली लेके आप एक काम करो, आप वो कार्ड्स रख लो जो होते हैं ना. नहीं मैंने रिद्धि एक चीज सोच ली हुई है कि डिश बनानी है, उसको सजाना है, नंबर लेके आया सीधा बिल्डिंग से नीचे वॉचमैन को खिलानी है. बहुत बढ़िया मैडम. तो मैं कहूंगी ये ले भर दे मांग. तू तुरंत रिव्यू देता है. मेरा पति तो 15 मिनट वो गुटखा थूकेगा और मांग भर देगा. मैं बोलना चाहती हूँ कि भारती को ये ब्राउनी पॉइंट्स ले जाने मत दो. अगर वो ऐसा करती है आपके साथ, यू आल्सो बिकम स्मार्टर. मैं बोल रहा हूँ दोनों साइड से. मैं आपको पता है इस रिश्ते में मैं आई एम द वनरेबल वन. Seriously, I am the cuter one. Cutest. कभी मूंछों दाढ़ी वाला क्यूटर देखा आपने? फिर ये भी कहेगा मैं क्यूटू हूँ. सब अपनी बीवी के क्यूटू होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इधर ना ये शानी है. हर्ष मैं बताती हूँ. आप रिद्धि प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आप जो कहोगे मैं करूँगी. एक दिन हमारे साथ रह लो आके. आप ना इसको लात और मुक्का मार के जाओगे और बोलोगे मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी आज. ये हाल करता है ये. नहीं आई एम नॉट, वो ऐसा होता होगा. नहीं रिद्धि होता है, आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ एक दिन. ठीक है मैं रहूंगी. आप इसके बाल खींच के जाओगे. बाय भारती. मेरा बाल नहीं खींचेगी, मेरे फोटो खींचेगी. आपका मंदिर बनवाने लगी मैं, क्योंकि इतना सहती है ये लड़की. क्योंकि भाई इसका मतलब जैसे ना खाना ही खाता रहता है. मतलब पता नहीं कि पतले होने का इतना आपको लगेगा कि ये खाती है, बट मैं तीनों टाइम प्रॉपर खाती हूँ. मैं उठती हूँ, सुबह वॉशरूम जाओ, ब्रश करो, नहाना नोना बाद में. मेरे को भूख लग जाती है. और मैंने कहीं पे सुना है कि उठते सार ब्रश करने के जिनको भूख लगती है ना, अच्छी बॉडी, कहीं होता ना 2-2 बजे मन नहीं है क्योंकि डाइजेस्ट ही नहीं हुआ रात का, वही पड़ा हुआ है. इसीलिए मैं तो उठते सारी आधे घंटे में आप प्लेट देखोगे ना रिद्धि, पराठे, रात की क्या बनी है सब्जी, हाँ दीदी वो दे दो, अंडा हाफ फ्राई बना दो, और मेरा दूध दही नहीं, ब्लैक टी, अदरक वदरक पूरा डाल के, मतलब आंख बंद करके पियो तो आपको लगेगा दूध वाली है. पराठे, सब्जी, अंडे, वाइट घर का मक्खन, सबसे अच्छी होती है मील. मतलब आपको लगेगा कि बारात आने. यस वो वाला ऐसे वाला. फिर आप मुझे पूरा दिन मत खाना दो. फिर मैं शाम को 6-7 बजे मुझे वो वाली, मैं भी ऐसे वाली हूँ. मैंने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपना काम किया था. 6:30 बजे. इसका फायदा बताओ क्या हुआ. हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला कि सुबह सुबह ना आपकी जठर की अग्नि बहुत हाई होती है, तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, पर आप खाना सुबह खाओ. यानी कि आपका फास्टिंग आप चालू कर दो शाम को 5 बजे से, तो फिर सुबह 8-9 बजे आपकी अग्नि इतनी हैवी होगी ना. इंटरमीडिएट में भी जो लोग 12-1-2 बजे खाते ना, वो भी गलत. मैं खाती हूँ. नहीं मतलब बॉडी को सूट करता है. 8 के बीच में खाती हूँ, पर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आप छोड़ते कितने बजे हो? लास्ट मील क्या होता है? 8 o'clock. लेट है फिर आपका, मतलब उसके हिसाब से. नहीं बट हाँ, मेरा 6:30-7 बजे के बाद नहीं. जब मुझे आदत, मैंने 1 साल किया ना. लेट नाइट नहीं जागते? जागती हूँ पर मुझे भूख ही नहीं लगती. नहीं लगती. वेरी गुड. मुझे तो बहुत भूख. मैं ना सोना पड़ता है अपने आप को, सुलाना. गरम पानी पी लो. हाँ पानी में कहाँ मजा है जो चिप्स में है. क्योंकि पानी तो आवाज भी नहीं आती चीज कितना. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है, अगर आप पिक्चर देख रहे हो या कुछ देख रहे हो टीवी पे, तब तो लगता है भाई पॉपकॉर्न चाहिए भाई. एंजॉय करना है. इट्स लाइक कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ, कमाती हूँ, किसके लिए? खाने के लिए. फिर आदमी खाएगा. मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मेरे जो भी ट्रेनर्स रहे ना, अभी देखो हम सबकी बॉडी है, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल. पर कुछ चीजें होती हैं आपको लगता है यार यहाँ से वेट कम होता है, ये थोड़ा फैट कम होता है, यहाँ पे सेल्यूलाइट है. तो मेरे ट्रेनर जो हमेशा मेरे ट्रेनर ने बोला है आप पूरा आपको ना फिर बहुत ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, और ये खाना बंद करना पड़ेगा. और मैं इतनी अपसेट हो जाती हूँ कि मैं नहीं छोड़ सकती यार. डोंट आस्क मी टू लीव फूड, जो अब मेरा कई हद तक कम हो गया है. अब मतलब मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें बहुत कुछ बदल. कौन सी? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. ओह पढ़ी मैंने, बहुत अच्छा. उसमें एक पर्टिकुलर चीज पढ़ी मैंने जो छप गई मेरे दिमाग में. क्या थी वो? मैं
तो बेसिकली जो योगी हैं, योगी जी। परमहंस, परमहंस। तो जब स्टूडेंट थे तो वो अपने आश्रम में गए अपने गुरु के पास, तो उनके गुरु 1-2 दिन आए नहीं, तो मतलब कुछ ऐसा था कि वो आने वाले हैं कहीं से और फीस्ट होने वाला है, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि अरे फीस्ट होगा, किचन में बहुत खाना बन रहा है, और वो लेट हो गए, आए नहीं। तो ये अपने गुरु के पास गए एज ए स्टूडेंट और उन्होंने बोला व्हाई डिडंट यू कम, आप आए नहीं कल, मैं इतना एक्साइटेड था, खाना वाना सब बन रहा था, तो अगर मैंने खाया नहीं होता आई वुड हैव डाइड। तो उन्होंने, उनके गुरु ने उनको बोला, अगर इफ योर लव फॉर फूड इज ग्रेटर देन योर लव फॉर गॉड देन डाई। मैंने वो पढ़ा, मैं वाज लाइक क्या पढ़ लिया मैंने। और वो लाइन ने ना कुछ बदल दिया कि इतना डिपेंडेंट मत हो, डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन फूड कि मैं मर जाऊंगी मुझे चाहिए। तो वो बदल गया मेरा, कि वो मेरा जो कनेक्शन पहले होता था ना, पहले थी वैसी, आई एम अ फूडी, आई लिव टू ईट, नाउ आई एम नॉट लाइक। और हमारी, और आपको पता है पहले ऐसे इतना वही होती है, I live to eat, I don't eat to live, I live to eat, I want food। वो वाइब नहीं। बट वही होता है कि कई बार जैसे खाना एक ऐसी चीज है ना जो बॉडी मांगता है, इकलौती ऐसी चीज है, मतलब गाड़ी बॉडी नहीं मांगता है, घर बॉडी नहीं मांगता है कोई, बट खाना इकलौती ऐसी चीज है जो हम बचपन से, जैसे हमारा बच्चा है आज उसकी लालच ही चॉकलेट है, वही हमारे लिए कहीं ना कहीं, बट वो उस चीज को रोकना बहुत बड़ी बात है यार। बट वही जिम ट्रेनर कभी रोटी छोड़ दो, मतलब वो तो कभी छोड़ दो। इतने सालों से बहुत पंजाब upset में हो रही हूँ, मैं दाल चावल रोटी राजमा चावल छोले, मैं छोड़ के पतली कैसे, मैं उदास हो जाऊंगी, बिल्कुल, मैं तो डिप्रेस हो जाऊंगी। करते इतना हासिल करते हैं, इतना वो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, है ना। करेक्ट। मुझे लगता है अभी मैं अभी लाइक मेरा अभी बहुत सिस्टमैटिक है। अभी मैं जाने वाली हूँ दिल्ली, मैं घर जाने वाली हूँ थोड़े दिनों के लिए, तो वहाँ मैं खाऊंगी जो मेरी मम्मी बनाएगी, सब खाऊंगी। तो मेरा ट्रेनर बेचारा अपसेट हो जाता है, आप दिल्ली जा रहे हो, नो 2 किलो बढ़ा के आएगी। फिर पर बढ़ाओगे तो ही तो कम करने में मजा है। वही उसी गेम में चलते रहो। तो आपका ट्रेनर वैसा वाला, वो कह रही थी 2 more यस लास्ट। नहीं, पर मैं उससे ज्यादा हूँ, वो 2 more बोलता है, मैं 10 और करती हूँ। 3 more। कहते जो लास्ट वाले चीजें होते नहीं ना, उसी में कहते कम होता है। यस, ये सच बात है। उससे पहले तो गर्म होती है बॉडी। और मैंने खतरों के खिलाड़ी भी किया है, तो हाँ, कौन सा वाला? बहुत पहले किया था, सीजन 6। हाँ, वाह, हमने सीजन 8 किया है ना, आपने 8 9 नहीं सीजन 9 किया है। बाद हाँ 9 किया 9 किया है। ओह माय गॉड, वाओ, तो तब से यार सारा करके बैठी है रिद्धि। ये कितना काम किया हुआ है यार, क्या बात है। नच बलिए भी किया था। वाह, बिग बॉस नहीं, मुझे नहीं करना करना बिग बॉस नहीं। आई डोंट थिंक आई एम द टाइप्स, या तो मैं रो दूंगी या तो सबको मार मूर के वहां से निकल जाऊंगी, ये 2 ही चीजें हो सकती है मेरे साथ। सारे कहेंगे कि कन्वेंशन रूम में जाके कि खिचड़ी बन जाती है इसके, स्मूदी और खिचड़ी। खाना तो मैं बनाऊंगी नहीं, पर मैं बनाऊंगी बिकॉज ये मुझे पता है ना कि किचन पे राज होना चाहिए बिग बॉस। वैसे खाना आता है प्रॉपर बनाना? ऑफ कोर्स आता है। अच्छा, बाप रे, खाना आता है बनाना, पर बिल्कुल शौक नहीं है। लाइक मेरे को किचन में जाके एंजाइटी हो जाती है। मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं गई, मैंने टमाटर निकाला, उसको काटना शुरू किया, ओहो ये ठीक से नहीं कट रहा, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, व्हाट इज रॉन्ग विद माय लाइफ, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती क्योंकि परफेक्शनिज्म चाहिए ना। तो छोटी सी चीज ऐसी लगती है, ओ गॉड ये भी नहीं हो रहा, ओ वो ठीक होना चाहिए। पर जब मैं कुक करती हूँ तो सब कुछ ऐसे वो अपने संजीव कपूर की तरह। अच्छा, सब सामने होना चाहिए। बारीक कटा ये हुआ प्याज पॉसिबल नहीं है, रोज ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, बारीक कटा हुआ प्याज। हाँ, सब 2 मैं ही चम्मच करूंगी, घी, सब वो भी मुझे ही करना है सब। मैं ये भी नहीं कि कोई चॉप करके मुझे दे, मैं ही करूंगी सब। सो इतना नहीं हो सकता। यार मेरे को भी इसे मन ही उठा दिया किचन से। है ना, छोड़ो मत जाओ किचन। बट मेरे को होता है कि जब मैं किचन में हूँ तो कोई ना हो, मैं फटाफट, मैं प्याज काट के रखा, फटाफट मैंने दाल रख दी। मैं एक साथ कितने सारे काम करती, जैसे मेरी लड़की है ना मनीषा, दीदी मैं दाल रख रही, अरे मैं क्या वो काट रही थी दाल रख देती। पर मैं मनीषा, मैं आपका वो पॉडकास्ट आपका व्लॉग देख रही थी, और यार मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आप वो कैप्चर कर रहे थे ना, मनीषा पहली बार जा रही है बाहर। आई वाज लाइक भाई आई क्राइंग। मतलब आपने जो म्यूजिक भी पीछे चलाया था एंड द वे यू वर शोइंग इट, मैं बहुत खुश हो गई उसके लिए। हाउ स्वीट यार, शक्ति तेरा म्यूजिक। एडिटर का बहुत बड़ा हाथ है उसमें यार। एडिटर का बहुत, नहीं, इतने मनीषा के लिए यार कमेंट्स आते हैं ना। मैं उसको पहले दुबई जाने से पहले ना मैं सैलून लेकर गई थी उसके बाल करवाने। लोगों ने नीचे पता क्या लिखा
कि प्लीज स्ट्रेटनिंग करवा दो, उनका ये भी करवाओ, थैंक यू। लोग ऐसा लग रहा है कि उसकी पूरी उसकी दुनिया बेटी को उसकी कर रहे हैं। बेटी बन गई। थैंक यू मनीषा को तैयार करने के लिए, उसके ना नेल्स करवाओ दीदी, वो बड़ी खुश होगी। मैं मन में सोचती हूँ मटर कैसे छीलेगी, लहसुन कैसे छीलेगी बेटा है। बाल मैंने करवाए तो बड़ी खुश हो गई थी। नेल्स तो वो खुद ही नहीं करवाती, बाल कहती दीदी करवा के वेरी दूंगी मैं। स्वीट यार यार, आप जैसे यार आपने बोला कि आप इतना इमोशनल हो गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग जुड़ते हैं, है ना। मुझे बताना था क्योंकि मैं खुद How I was like, sweet यार। ये मैं क्यों रो रही हूँ, व्हाट इज दिस, यू नो, इसमें आंसू की क्या। पर इसमें एडिटर का बहुत बड़ा हाथ होता है यार, है ना, वरना शक्ति भाई शक्ति। यार रिद्धि बहुत अच्छा लगा यार, ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले, ऐसा लगा कि आप हमारी बात बड़ी ही पुरानी दोस्त हो। लंबी करी जाओ, पर वो कैमरामैन 2 बार ऐसे हुआ ना, थक गया वो। ऐसे कितनी देर से बोल रहे हैं हम लोग? कितनी देर, 1 घंटा तो हो गया होगा। वाह, हमने सिर्फ खिचड़ी और वही किया था। तो रिद्धि अभी आपको आपका ड्रीम क्या है? मेरा एक्टिंग में ड्रीम क्या acting है? में? हाँ। मेरा ड्रीम ना कुछ ऑनेस्टली मतलब कुछ मीनिंगफुल करना है, दैट्स इट। आई वांट टू डू गुड वर्क, मीनिंगफुल वर्क। एंड मेरे ना इतने मैं बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ, मैं बहुत मतलब ये नहीं कि मुझे नंबर 1 ये वो, मुझे बस है कि अगर मैं कुछ भी करूँ तो यू हैव टू से व्हाट इज शी डन, यू नो, रिद्धि कर रही है तो ये बहुत अमेजिंग होगा बस। एंड मैं मोस्टली आई मीन यू नो, ऑफ कोर्स वो बड़े ड्रीम तो सब देखते हैं, मैं हर जगह बोलती हूँ मुझे ऑस्कर, यू नो, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, मुझे जाना है। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मुझे नेशनल अवार्ड जीतना है। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं यू नो, हम बॉम्बे में जाते हैं तो यहाँ मूवी थिएटर में पहले वो आते हैं ना, नेशनल एंथम लगता है। तो मैं जब भी नेशनल एंथम देखती हूँ मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि एक दिन मैं भी कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी और नेशनल एंथम चल रहा होगा और मेरी मूवी होगी। और चलो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन जब साबरमती रिपोर्ट हमारी मूवी आई और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ बैठ के ऑडिटोरियम में वो मूवी देखी और वो नेशनल एंथम चला और वो फ्लैग, एंड आई वाज लाइक, और मैं वहां पे भी रो रही थी कि ओ माय गॉड, यू नो, जो तो यही क्या बात है हम यार, सारे बड़ा honor नॉर्थ है वाले यार। बड़े इमोशनल हैं सच में। मैं भी लोग हैं। हाँ, और मैंने ये भी देखा है, जैसे मैं हर्ष के साथ जब हमारा मेहर और हर्ष का चक्कर चलता था, हम फिल्में बड़ी देखते थे, तो मैं प्रॉपर, क्योंकि हमें सिखाया था ना, आपने ऐसे ही खड़े रहना, जाया है, उसके बाद आदत पड़ी थी भारत माता की जय। तो ऐसे में बाकी कोई खुजा रहा है, कोई ऐसे सीरियस नहीं होते, बट मैं उन चीजों के लिए बड़ी सीरियस हूँ। नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ के वाह यार, क्या बात मिलके है। बहुत अच्छा लगा। कैसे है बात करने में? मतलब वो है, यू कैन टेल कि इंडिया उनके लिए इमोशन है। मतलब यू नो, वो जितेंद्र जी से बात कर रहे थे और एकता से, और आपस में कुछ फिटनेस की बातें कर रहे थे। तो बट इट वाज, पर जब हमसे वो मूवी की बात कर रहे थे या इंडिया की बात कर रहे थे, तो यू कुड टेल कि बहुत पैशनेट, बहुत इमोशनल है वो इस कंट्री को लेके। मतलब उनके लिए वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कंट्री रन कर रहे हैं, इट्स एन इमोशन फॉर हिम। वो दिख रहा था उनकी बातों में, यू नो। और हमें मना किया हुआ था, बहुत फनी था वो, उनको जो मिलना था ना बहुत ही फनी था। तो पहले हम गए, ऐसे ही रूम में आए, तो हमको जैसे आप प्राइम मिनिस्टर हो तो भारती और हर्ष बाद में आएंगे, तो हम पहले आए, हमको खड़ा किया लाइन में कि यहाँ पे आप खड़े हो। यहाँ पे वो सीक्रेट सर्विस होते हैं ना, वो वाले लोग थे, उन्होंने हमें ऐसे लाइन में खड़ा किया और फिर हमें इंस्ट्रक्शंस दी, प्लीज नो सडन मूवमेंट, एकदम से जाके पैर मत पड़ना है, एकदम से जाके गले मत लगना, क्योंकि हम आप पे अटैक कर लेंगे। अच्छा। तो मैं मतलब, और वो जब आए ना तो फोटो हो गई। उसके बाद उन्होंने जब बातें करनी शुरू की तो जितेंद्र जी वो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, तो पीएम मोदी इज नेक्स्ट टू मी। तो मैं सोच रही हूँ मुझे खांसी आ रही है, मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ। तो मैं ऐसी खड़ी थी, लाइक वो छोटे बच्चे होते हैं सावधान में। वाह यार, यार मेरा क्या हो रहा होगा यार, बड़ी क्या हो इच्छा रहा है होगा? मेरी भी मिलने की आप यार। बहुत मिलोगे, आप क्यों नहीं मिलोगे। थैंक यू सो मच यार, मेरी तो आवाज नहीं निकली, मैं पूछूं क्या? मैंने एक बार उनको जब गुजरात के थे तब देखा था। कहाँ पे? गुजरात में ही, जब उस टाइम पे जब सीएम गुजरात के सीएम थे तब। तो वो बहुत, तो यही है मेरे, यू नो, मुझे अपनी जिंदगी में बस यही सब चाहिए। मैं बड़ा वो देखती हूँ कभी कभी उनका, वो बताते हैं ना आजकल एक कोई फल है सी बकतौन करके कुछ, उन्होंने बताया, फिर मोरिंगा के पराठे मोदी जी ने बताए, मोरिंगा के उन्होंने बोला कि आप, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कोई बड़ा बंदा बोलेगा तो लोग मानते हैं, और जब उन्होंने बोला मैंने माना भी। करेक्ट। मुझे ना ये मोरिंगा अच्छा नहीं लगता था कि इसमें भी सांबर में भी क्या है, डंडियां सी, लेकिन जब ना ऐसा लगा कि किसी बंदे ने बोला भाई जो देश चला रहा है कि ये इसको पराठे बनाओ, इसका वो गुद्दा निकालो, जिम्मेदारी के साथ बोलते होंगे यार। और मैं करती हूँ फिर वो चीज, मैं अभी वो करने लगी हूँ, सच में बहुत फायदे। मोरिंगा पीती भी हूँ मैं अब। क्या बात है।
और एक एसी भी मोरिंगा आता है, वो पीती भी है और ऑल्सो खाने के साथ भी बनाते हैं, और मेरे को तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में तो ऐसे यस यस ऐसा यस यस मतलब मेरी मम्मी बहनें ऐसे करते थे कि जब तक वो चबाया हुआ ना निकले, चटाई का टुकड़ा ना लगे ना, चटाई का काटा हुआ ड्रम स्टिक, तब तक हमारे घरों में होता है ना ऐसे ही। ऑफ कोर्स ऐसे ही होता मौसम है। लड़की की पूछ लो, ऐसा ही होता है। ये हम शायद ही हमारे घर आ गए। ओ माय गॉड, प्लीज यार, मैं तो अपने घर में भी फ्लोर पे बैठ के खाना खाती हूँ। हम भी, आपने देखा ना मेरे व्लॉग में, पॉडकास्ट मैंने कितनी आपका सॉरी व्लॉग मैंने कितनी बार फ्लोर पे बैठ के हम जमीन पे ही खाना खाते हैं बैठ जमीन पे के। बैठ के, वरना बहुत जमता मजा ही नहीं है, पेट नहीं जुड़े भरता। हुए लोग हैं। यस यस भाई यार, On that रिद्धि आप note- कितनी लकी यार, प्रधानमंत्री से मिली है। मैं और हर्ष भी ऐसा काम करना चाहते हैं कि वो भी है ना, हम भी उनसे मिल सके। बातें की नहीं की ना, क्योंकि उन्होंने हमें बोल दिया था कोई नहीं 5 मिनट का टाइम है, ऑल्दो ही स्टेड फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट उन्होंने हमारे से बातें की। फिर कंगना से भी मिली मैं, तो उन्होंने मुझे बोला तुम पहाड़ी हो ना, बहुत अच्छी है, तुम्हारे देख के पता चलता है लड़की पहाड़ी है। आप सारे पहाड़ियों के डिंपल क्यों होते, क्या पत्थर चुप जाता है पहाड़ का? नो सबके हाँ, सबके डिंपल है। आपके दोनों है ना? नहीं नहीं एक ही है। आई विश यार, दो कितना सुंदर, कैसे करें? पता नहीं बचपन से ही है। भारती के भी है डिंपल, लेकिन वो फैट ने कवर कर रखा है। इसी के साथ आजकल लोग मेकअप भी करते हैं, पता है, डिंपल क्रिएट करने के लिए। आजकल तो छेद कर देते हैं, डिंपल भी, पागल हो चुके हैं लोग। डिंपल भी बनते हैं। तेरे को बनाना है? मत बनो, जो हो वैसे ही रहो, बहुत अच्छे हो। अरे यार, भगवान ने आपको इतना प्यारा बनाया है। देखो मैंने कितने अच्छे लिप्स करवाए। कई लड़कियां ऐसी लिप्स, मुझे लगता है कुछ कहने वाली सुनो, तो मैं उनको देखती रहती हूँ। मैं कुछ कहा आपने, सुनो। नहीं, थोड़ा बहुत एनहांसमेंट इज फाइन, बट आई थिंक जो लोग वो फिर एक बार आप शुरू कर दो ना तो वो खत्म नहीं वो होता, बढ़ता जाता है, वो बढ़ता बिकॉज जाता है। वो यू हैव टू कीप डूइंग इट। यार मत करवाओ गाइस, बड़े लिप्स करवाओगे। जरूरत नहीं है आपको, नहीं बहुत नहीं, अच्छे। मैं अगर जरूरत पड़ेगी भी तो मैं 2 मधुमक्खियां लेनी है, डिश 2 मधुमक्खियां यहाँ लड़ानी, दिख रहा है। हेलो जी, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, मेरा ऐसा हो जाएगा फिर। मुंह में पाव फंसा के बैठी है। यार रिद्धि, ऐसे लग रहा है कि हमारी कोई सहेली थी जो पॉडकास्ट में मिलने आई है। कमाल है। सच में हाँ, यार, but आप आइए, घर पे आइए, हम मैं आपके खाना- साथ व्लॉग बनाना चाहती हूँ। ठीक है, डन। और कभी मुझे भी बुलाना। वो आपके घर में कौन है? सीबकतौन मुबासिरा, मुबासिर। अरे क्या घर तो, आज छुट्टी ली है मुबासिरा ने। मुबासिर आज तुम्हारी छुट्टी है, लेकिन मैं आके तुम्हारे साथ व्लॉग बनाऊंगी। She will be feeling so good, मैं कल उसको बताऊंगी। है? I'm sure आपको जानती होगी। मुबासिरा, मैं उसको बताऊंगी। हम आ रहे हैं। अच्छा, हम पागली होगी ना मुबासिरा। दीदी आज में आ रहे हैं। यार कितना मजा आया, लेकिन रिद्धि से एक प्रॉमिस लेते हैं कि आप दोबारा फिर आओगे। बिल्कुल आऊंगी 100%। नेक्स्ट टाइम मैं आगे के और प्लान ने पूछा ना आगे लाइफ में क्या करना हाँ, है, वो सवाल बहुत अधूरा रह बहुत गया। सारे काम है भाई, रिद्धि आती रहेगी अब। हाँ, मुझे ऑस्कर जाना है, कैन्स जाना है, पर अभी कैन्स में इतनी भीड़ है ना, तो ऐसे मुझे लग रहा है वो ड्रॉप कर दे। कुछ अलग करना, कांच में जाके साड़ी पहन लेना कुछ। मैं साड़ी ही पहनने वाली हूँ, और ये आइडिया मत दो। लूंगी लूंगी। मैं तो आइडिया दूं, पता है, कांच में जाओ और फोटो मत खींचाओ। लोग बोलेंगे भाई ये क्या कर दिया इसने? लव इट। ये क्यों पागल बन गया? अरे ऐसा थोड़ी कुछ अलग करना पड़ेगा आज ना। की दुनिया में पॉसिबल है। हाँ, हाँ यार, मेरे को तो किसी ने ऐसे खड़े हो जाओ, कहे साइड प्लीज। हुआ है, कुछ लोगों के साथ हुआ है, मैंने ये वीडियोस होता है देखे। वहाँ पे। बट होता ही है ना भारती, हर आपको 5 मिनट का मुझे टाइम। नहीं जाना है, मुझे तब मैं जाऊंगी जब मेरी मूवी वहां प्ले कर रही होगी, तब जाऊंगी मैं। और मैं ऐसे जाऊंगी, मैंने तो सोच भी लिया, मेरे दिमाग में विजुअल भी है कि मैं इतनी बिजी होंगी अपने को एक्टर से बात करने के लिए, मैं फोटो ही नहीं खिंचा रही कि मैं रेड कार्पेट पे हूँ, बट आई एम जस्ट टॉप। ताकि लोग ऐसे देखें रिद्धि कितनी पागल है और यार, ऐसे- फोटो खींच रहे तो लोग आगे निकल गई। फ्रेंच एक्टर टिमोथी शैलेमे, वो मेरा को एक्टर है, मैं तो उसी से बात कर रही हूँ। और अच्छा वी हैव टू गो अहेड, आई डोंट केयर। हाँ। यार मैं अभी देखती हूँ ना छोटी छोटी बच्चियां, मिशन इम्पॉसिबल के जो हीरो है, क्या नाम है उनका? पॉसिबल के हीरो छोटे तो नहीं है, क्या नाम है उनका? टॉम क्रूज। मेरा हीरो तो शाहरुख खान ही है मेरे भी हीरो शाहरुख खान ही है। यार। मतलब आपको पता है टॉम क्रूज कितना बड़ा है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे भारती को बताना पड़ा कि अंग्रेजों का शाहरुख खान है। बिल्कुल, तो भारती कहती हो, यस, बिल्कुल करेक्ट एकदम। मतलब हाँ, ये यार, है। शाहरुख इज मोर देन टॉम। शाहरुख खान तो शाहरुख खान। शाहरुख खान को शाहरुख से देख मैंने के ही कुछ परमिशन होता ली है है कि यार। मैं उनको शाहरुख बोल सकती हूँ, इसीलिए मैं शाहरुख। Wow, है? man. हाँ, मैंने जवान जब की थी तो सबसे पहले यही बोला था, मैं आपको शाहरुख बोलूंगी, आप मेरे लिए शाहरुख सर या वो सब नहीं बोल सकती मैं। पर हम बचपन से शाहरुख खान है ना हमारे लिए। अमीर हुई नहीं अंदर से, क्योंकि मैंने देखा, मैं शोज किए, कपिल शर्मा जो बड़े एक्टर आते हैं ना भाई, सारे पता कैसे बात करते हैं, नाम लेते हैं सर। हाँ, जो अंदर से गरीब ना, सर निकला था मेरा साथ में, सर अब तो ये अक्षय को अक्की अक्की वक्की करके बात कर रहे हैं, मेरा अक्की वक्की निकले ना, अक्षय सर
नहीं नहीं, निकलता सिर्फ पता शाहरुख नहीं। के लिए बिकॉज उनके लिए एक सॉफ्ट भाई ये तो बहुत प्यार करता है मैं शाहरुख। भी हमने मैं अलग ही discussion एक बार खाली नहीं रीडिंग करना चाहती। एक बार रीडिंग करने के लिए उनके वैन में हमको बुलाया, मैं भारती और शाहरुख खान। रीडिंग मैंने बोला भाई आपने कैसे की रीडिंग? मैं देखता ही मैं रहा। तो मैं Literally, रीडिंग it करी was- ये देखता ही रहा। आफ्टर पॉइंट ना उनको भी तो अजीब सा लगा होगा, बट मैंने बोला भाई लगे तो लगे। मेरी टीम बैठी है क्योंकि मैं उनको मना करती हूँ, मैं नहीं बात करूंगी शाहरुख की, और मैं ही करती हूँ हर जगह जाके, मैं ही बात करती हूँ। सॉरी कंगना। यार मतलब मैं और तो वो मुझे खो ऐसे देख चुका रहे हैं, उसमें। फिर से शुरू हो गई, फिर से बात करिए, अभी बाद में हमें बोलेगी कि मेरे को नहीं बात करनी है गाइस। और क्या पता ये पॉडकास्ट शाहरुख खान देख ले और रिद्धि आपको बुला रहे, रिद्धि प्लीज कम, मन्नत ना डिनर करते हैं। डिनर नहीं, मुझे मूवी करनी है उनके साथ। डिनर में गई थी जन्नत की, मन्नत गई थी मैं। आई एम सो सॉरी। हमारे लिए तो जन्नत ही है भाई वो। यस यस। सच्ची मन्नत गई थी। यार मुझे थोड़ा गरीबी पंजे गाने दे, कैसा घर है उनका? बहुत घर मतलब पैलेस है, पैलेस, इट्स अ पैलेस। और मैं गई थी तो सबसे पहले सोचो मैं किससे मिली। मैं एंटर करी तो शाहरुख और राजकुमार हिरानी गेट पे थे, क्योंकि राजकुमार हिरानी जा रहे थे। जब लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल वही वाला ना। और मैं ऐसे कि ओह नो ये यहाँ क्यों खड़े। मुझे शायद मतलब होता है कि हाँ, आप होने पानी जाता में जाने से है। पहले थोड़ी सांस ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट, मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं गाड़ी से उतरी और सामने शाहरुख एंड राजकुमार हिरानी, तो बहुत ही अमेजिंग था। बट यार शाहरुख खान यार मतलब मैं इतना फनी था वो इंसिडेंट। मैं गई तो मैं बहुत टंग टाइड हूँ। आई थिंक मुझे कोई इंसान चाहिए जिसके साथ मैं शाहरुख के पास जाऊं बात करने के लिए। मैं बात ही नहीं कर सकती, तो मैंने पूरी पार्टी में ना उनसे बात ही नहीं की। मैं उनकी मम्मी, उनकी जो मदर इन लॉ है उनसे बात की, उनकी गौरी से बात की। मैं एक पॉइंट पे सोफे पे बैठ गई और मुझे ऐसे रियलाइज हुआ, ओह यहाँ तो पूरी फैमिली बैठी है। मतलब मैं इतनी ज्यादा कॉन्शियस हो चुकी थी बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू, क्या बोलूं, आई कांट बी लाइक अरे शाहरुख, आई कांट बी लाइक दैट यू नो। और बाकी वहां पे सब बहुत एक्टर्स थे, पूरी इंडस्ट्री थी उस पार्टी में, तो मैं बहुत ही आउट ऑफ प्लेस। और मैं जानती भी थी लोगों को, तो मैं बाद में ये सोचोगे आप, 2 साल बाद मैंने रियलाइज किया यार मैंने शबीना खान को क्यों नहीं बोला मुझे शाहरुख से मिला। मतलब मैं उसके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ, मैंने उसको क्यों नहीं बोला टेक मी ना टू हिम। ओए यार। हाँ बट तब आपको लगता है कि भाई सुनील ग्रोवर भी था, उसको भी नहीं बोला मैंने। उसके साथ मैं हैंग कर रही हूँ, उसको ही बोल देती यार मुझे मिला ना 2 मिनट। पर आप मिले वैसे पार्टी में? पार्टी में वही बिगिनिंग में जब मैं मिली और उन्होंने मुझे राजू हिरानी से इंट्रोड्यूस कराया, बस उतना ही करके इडियट की तरह। चलो व्लॉग तो मैंने वो खत्म करते हैं। क्रैक नहीं किया है अभी तक, बट आई फील लाइक मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइफ मुझे एक और अपॉर्चुनिटी देगी, इसीलिए नहीं हुआ ये क्रैक। 100%, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो तो वो जरूर होता है, और आप करते हो ना ये Yes. कि शाहरुख के साथ फिल्म करनी है, ऑफ कोर्स करनी है। होएगी, देखना होएगी। टीम हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ वो बोल फिर से शुरू हो गई पगली। फिर यही कहेंगी मेरा रिद्धि मेरा फोटो करवा दे यार उसके साथ, फिर कहीं तो आप कहना पगली चल। चलिए भाई, थैंक यू सो मच रिद्धि यहाँ आने के लिए। थैंक यू मुझे so बुलाने much. के लिए, थैंक यू। नहीं थैंक यू सो कब मच से आने, बुला बिकॉज रहे हम हैं तो यार। आपको कब से एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि आप आज नहीं तो कल आएंगी, लेकिन रिद्धि ने आके तो अब- हमें मतलब खुशी कर दिया। वो व्लॉग देखती है यार। मैं व्लॉग देखती हूँ आपके व्लॉग्स। एक्चुअली सबसे ज्यादा मजा मुझे आता है जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। मैं लंदन में थी और मैं अभी जब सऊदी में थी, तो ना वो एक घर वाली फीलिंग आती है। वाओ, तो 2-3 ऐसे व्लॉग्स हैं आपके हैं, और एक व्लॉगर है जो जम्मू में रहती है, मुझे वो उसके भी व्लॉग देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे ऐसे वो डायलेक्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है रौनक है, तो बहुत अच्छा लगता है। सेड यार, क्या बात है यार, आप व्लॉग्स भी कुछ करो ताकि देखें लोग। करते व्लॉग देख रहे हो। मैं भी आ जाऊंगी आपके व्लॉग में। आइए हमारे अगले व्लॉग में आप आइए। मेरे एक दोस्त को जानते हो, विशाल। विशु विशियस विशाल विशु, हाँ। अच्छा विशाल। वो विशियस है। हाँ, इसमें बोल देते नहीं किसी को नहीं जानते। नहीं, वो हमारा भाई है एकदम वो भाई एकदम जब भी एकदम खाना बना होता है उसको खुशबू आ जाती आई है। नो, मैंने Yes. देखा सच है, में? एक बार देखा था उसको। उफ गाइस, मैं Thank you काफी so आगे much बढ़ यार। चुकी हूँ व्लॉगिंग में गाइस। मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच। Cheers with Riddhi।